आप सभी भक्तों को प्यार भरा राधे राधे। आइए सुनते हैं भगवान शिव के त्रिपुरारी रूप का वर्णन। भगवान शिव को त्रिपुरारी कहे जाने के पीछे एक अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण पौराणिक कथा है, जो उनके त्रिपुर नामक 3 असुरों के संहार से जुड़ी हुई है। यह कथा शिव पुराण और अन्य कई धार्मिक ग्रंथों में विस्तृत रूप में वर्णित है। इस कथा का मुख्य सार यह है कि भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक 3 महाबली राक्षसों को पराजित किया और उनके द्वारा उत्पन्न प्रचंड विपत्तियों का अंत किया, जिसके बाद उन्हें त्रिपुरारी की उपाधि प्राप्त हुई। त्रिपुरारी शब्द का अर्थ त्रिपुर 3 पुर या नगर का नाश करने वाला है। त्रिपुरासुर की उत्पत्ति और शोभा। त्रिपुरासुर 3 भाई थे। संयुक्त नाम तारकाच, कमलाच और बिंदुमाली था। वे महान तपस्वी थे और तपस्या के बल पर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने पुष्प की याचना की कि वे 3 नगरों में निवास करेंगे। उन्हें कोई भी देवता या मनुष्य परेशान न कर सके। ब्रह्मा जी ने उन्हें वर दिया, लेकिन एक शर्त भी रखी कि उनकी मृत्यु केवल तभी होगी जब त्रिनगर एक ही सीध में विश्वास करेगा और केवल एक बाण से नष्ट हो जाएगा। आशीर्वाद से असुर भाई अति प्रसन्न हो गए। उनके लिए स्वर्ण, रजत और लोहे के 3 विशाल नगर बनाए गए, जो आकाश में स्वतंत्र रूप से विचरण करते थे। इन नगरों को त्रिपुर कहा गया है। त्रिपुर के ये 3 नगर विशेष शक्ति और साख से युक्त थे और ये त्रिअसुर सम्मिलित थे। धीरे धीरे त्रिपुरासुर और उनके नक्षत्रों ने अपनी शक्तियों का अपमान करना शुरू कर दिया। वे देवता और ऋषि मुनियों का अपमान करने लगे और धर्म के पूर्वजों का उल्लंघन करने लगे। उनके विद्रोहियों ने त्रिलोक में तबाही मचा दी और चारों ओर भय का वातावरण बन गया। देवताओं की शिव से प्रार्थना। त्रिपुरासुर विष्णु के विग्रहों से परेशान सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान के पास गए और उनकी सहायता की याचना की। भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि इस समस्या का समाधान केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं, क्योंकि त्रिपुरासुर का अंत करना आसान नहीं था। इसके लिए विशेष शक्ति और अनुकूल समय की आवश्यकता थी। इसलिए सभी देवता और ऋषि मुनि शिव की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की कि वे असुर के आतंक से मुक्त हों। भगवान शिव का त्रिपुर का संहार। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना और त्रिपुरासुर के विनाश का संकल्प लिया। इसके लिए भगवान शिव ने एक विशेष रथ का निर्माण करवाया था। इस रथ को बनाने के लिए पृथ्वी को रथ बनाया गया। सूर्य और चंद्रमा को रथ के रूप में धारण किया गया। ब्रह्मा जी सारथी बने और विष्णु भगवान ने धनुधर को धारण करने के लिए यह कार्य किया। भगवान शिव ने मेरु पर्वत को बाण के रूप में धारण किया और सर्पों को धनुधर की डोरी के रूप में प्रयोग किया। लेकिन त्रिपुरासुर का संहार करना इतना आसान नहीं था। वे अपने नगरों में सुरक्षित थे और 3 नगरों में अलग अलग दिशाओं में विचरण कर रहे थे। भगवान शिव को तब तक प्रत्याय करना पड़ा जब तक कि त्रिनगर में एक ही सीध में नहीं हो गया। यह संयोग बहुत कम समय के लिए घटित हुआ, इसलिए भगवान शिव ने उस विशेष क्षण की प्रतीक्षा की जब यह घटना घटेगी। जैसे ही त्रिनगर एक ही सीध में आया था, भगवान शिव ने अपने धनुर्धर पर बाण चढ़ाया और एक ही बाण से त्रिनगरों का नाश कर दिया। इस प्रकार त्रिपुरासुर का अंत हुआ और उनके द्वारा निर्मित सभी विपत्तियां भी समाप्त हो गईं। इस महान कार्य के लिए भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। कृपया लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।